स्वागत है आप सबका इटर्नल माइंड्स पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो आपकी जिंदगी को आकार दे सकता है, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी के पास सपने होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही इन सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं। हम नए साल पे रेजोल्यूशंस लेते हैं, जिम स्टार्ट करना है, नए शूज, एडवांस फीस, फुल मोटिवेशन। कभी किसी स्टार्टअप आइडिया को लेकर एक्साइटेड होते हैं, लगता है कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में सब ठंडा पड़ जाता है, सब रुक जाता है और हम फिर से किसी नए सपने की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर वही साइकिल दोबारा। क्या आप भी थक चुके हैं इस रिपीटेटिव साइकिल से? तो हो सकता है आपको मोटिवेशन की नहीं, अपने लाइफ में डिसिप्लिन की जरूरत है। दोस्तों, इस बुक की मदद से हम जानेंगे कि कैसे हम आसानी से अपने लाइफ में डिसिप्लिन को उतार सकते हैं। तो हो जाइए तैयार और आइए इस यात्रा को भी शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। एक ही कॉलोनी में दो लड़के थे, राहुल और अर्जुन। दोनों के सपने बड़े थे, दोनों को अपने करियर में कुछ बड़ा करना था। राहुल हर संडे को कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, इलॉन मस्क, बिल गेट्स के इंटरव्यूज देखता था। उसके बाद वो अपनी प्लानिंग शुरू करता, नए गोल्स लिखता और डिसाइड करता, बस कल से फुल डिसिप्लिन। सुबह 5 भी उठना है, जिम, स्टडी, स्टार्टअप आइडियाज, सब पे काम करना है। लेकिन अगले ही दिन मंडे सुबह जब अलार्म बजा, राहुल ने उसे स्नूज कर दिया और खुद से कहा, थोड़ा और सो लेता हूँ, बस 10 मिनट। और वो 10 मिनट कब घंटों में बदल गया ये राहुल को पता भी नहीं चला। और ऐसे ही उसका डे 1 कभी नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन के भी सपने बड़े थे, लेकिन उसका तरीका अलग था। वो खुद को मोटिवेट रखने के लिए किसी मोटिवेशनल वीडियोस पे निर्भर नहीं था, ना ही हर बार अपने लिए नए प्लान्स बनाता था। अर्जुन के लिए सुबह 5 बजे उठना एक डिसीजन नहीं था, वो उसकी जरूरत और उसकी आइडेंटिटी बन चुकी थी। शायद अर्जुन को अलार्म्स की जरूरत ही नहीं थी, उसकी आंख अलार्म बजने से पहले ही खुल जाती थी, क्योंकि उसका मिशन क्लियर था, अर्जुन का गोल क्लियर था। अर्जुन खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी लाइफ बनाना चाहता था और अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करना चाहता था। राहुल हर दिन नए जज्बे के साथ शुरुआत करता, अर्जुन बिना किसी मोटिवेशन के भी अपने एक्शंस पे काम करता, ताकि वो अपने गोल्स की ओर एक कदम और बढ़ सके। दोस्तों, क्योंकि मोटिवेशन एक मूड है, लेकिन डिसिप्लिन एक आदत। याद रखें, मोटिवेशन सिर्फ तब तक रहता है जब तक एनर्जी हाई होती है। डिसिप्लिन तब भी काम कर रहा होता है जब एनर्जी लो हो, मूड ऑफ हो, लेकिन गोल क्लियर हो। इसे इस तरह से समझते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका गोल है आपके ईयर एंड का एग्जाम। उसे टॉप करने के लिए आपको मोटिवेशन की नहीं, प्लानिंग की जरूरत है, एग्जीक्यूशन की जरूरत है। आपको हर चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ना और समझना है। मोटिवेशन आपको सिर्फ शुरुआत करवा सकता है, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन उस मंजिल तक ले जा सकती है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। सच तो यह है दोस्तों, मोटिवेशन एक पार्टी गेस्ट की तरह होती है, आती है, लाउड होती है और चली जाती है। लेकिन डिसिप्लिन वो आपकी पुराने दोस्त की तरह है, जो कि हर रोज आपके साथ होता है, आपको हर रोज मौके देता है बिना शोर के और कहता है, बस करते जाओ, ये मत सोचो कैसा लग रहा है और क्या मिलेगा। अब हम बात करेंगे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम पे। चैप्टर 2, ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम। दोस्तों, इस चैप्टर में हम सीखेंगे how we can train our brain to love discipline, not just डोपामिन। डोपामिन आपके ब्रेन के अंदर एक ऐसा केमिकल है, जब ये रिलीज होता है तो आपको प्लेजर और मोटिवेशन का एहसास होता है, पर ये टेम्पररी है। हर कोई डिसिप्लिन बनाना चाहता है, लेकिन आपका दिमाग हर बार आपको नेटफ्लिक्स की नई मूवी, जंक फूड्स, कंफर्ट जोन की तरफ खींचता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपके गोल से ज्यादा आपके डोपामिन के पीछे भागता है, क्योंकि इसे तुरंत रिजल्ट्स और उससे मिलने वाले रिवॉर्ड्स चाहिए। बाय डिफॉल्ट आपका दिमाग ऑलरेडी ट्रेन है क्विक रिजल्ट्स के लिए, कुछ भी करके डोपामिन बूस्ट करने के लिए। इसीलिए जब आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग आपको याद दिलाता है कि नेटफ्लिक्स की नई मूवी आ चुकी है और अब उस नई मूवी को नहीं देखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपने खुद के दिमाग से लड़ना पड़ता है। अगर यहाँ आप हार गए तो अगले ही मिनट आप नई मूवी देख रहे होंगे। डैनियल वॉल्टर इस बुक में लिखते हैं, आप डिसिप्लिन तब तक नहीं बना सकते जब तक आप अपने ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को समझकर उसे हैक नहीं कर लेते। दोस्तों, डोपामिन ही वो कारण है जो आपको एक्सपेक्टेशन से पहले ही रिवॉर्ड फील कराता है।
जब आपको लगता है आज 2 घंटे पढ़ लिया, कल और ज्यादा करूंगा, वो डोपामिन होता है। प्रॉब्लम ये है कि आपके ब्रेन को शॉर्टकट पसंद है। जब आप इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, जंक फूड खा रहे होते हैं, ये सब इंस्टेंट डोपामाइन रिलीज करते हैं और फिर ब्रेन वही रिपीट करता है जो सबसे जल्दी रिवॉर्ड देता है। और दूसरी तरफ जब आप फोकस करते हो, एक्सरसाइज करते हो, उस वक्त ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता और इसलिए आपका ब्रेन उस समय बोलेगा ये बोरिंग है, फोन चेक कर लेते हैं, इंस्टाग्राम फीड्स चेक कर लेते हैं। और जैसे ही आपने फोन उठाया वहीं होती है आपकी हार। अर्जुन, जिसने राहुल के ठीक अपोजिट डिसिप्लिन को चुना, उसने छोटी सी लेकिन एक पावरफुल ब्रेन ट्रिक सीखी, डिसिप्लिन को रिवॉर्ड से लिंक करना, क्योंकि ब्रेन को क्विक रिवॉर्ड्स पसंद हैं। इस बुक के राइटर डैनियल वॉल्टर लिखते हैं कि डिसिप्लिन तब तक सैक्रिफाइस जैसा लगता है जब तक आपका ब्रेन उसे आपकी आइडेंटिटी और रिवॉर्ड से जोड़ना नहीं सीख जाता। अर्जुन ने अपने हर डिसिप्लिन एक्ट के साथ अपने हर प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के बाद खुद को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना शुरू किया। अर्जुन जब भी अपना रूटीन कंप्लीट करता, वो सिर्फ चेकबॉक्स को टिक नहीं करता था, वो खुद को अप्रिशिएट करता था। कभी डायरी में लिखकर कि अर्जुन, जो तुम बनना चाहते हो वो तुम बन रहे हो। कभी खुद को छोटा सा ट्रीट देकर, एक कप फेवरेट कॉफी के साथ। कभी बस मिरर में देखकर खुद से कह लेता, प्राउड ऑफ यू अर्जुन। धीरे धीरे उसका ब्रेन ट्रेन होता गया और ये समझने लगा कि ये एफर्ट, ये कंसिस्टेंसी, यही असली रिवॉर्ड है। अब अर्जुन के अंदर डोपामाइन रिलीज होने का कारण इंस्टाग्राम, फोन, टीवी या जंक फूड नहीं था, बल्कि अपने गोल्स को पूरा करना था, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना था। जब आप डिसिप्लिन को रिवॉर्ड बना लेते हैं तो आपको मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका ब्रेन खुद चाहता है वो काम जो आपको बनाता है द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। चैप्टर 3, कंफर्ट जोन वर्सेस ग्रोथ जोन। दोस्तों, हर आदमी चाहता है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे, लेकिन जब वक्त आता है थोड़ा डिस्कम्फर्ट लेने का, हमारा दिमाग हमें वहीं ले जाता है जहां सेफ फील करता है। उसे कहते हैं कंफर्ट जोन। सोचिए, अगर आप किसी बड़े एमएनसी में काम कर रहे हैं और वहां कंफर्टेबली सेटल्ड हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिले किसी स्टार्टअप में काम करने का, जहां पे आपको पता है कि काम बहुत ज्यादा हो सकता है और ग्रोथ, स्टेबिलिटी दोनों का रिस्क है, क्या आप जाना चाहेंगे वहाँ? आपका दिमाग वहाँ जाने से आपको रोकेगा। लेकिन अगर ये रिस्क आपने ले लिया तो शायद इन नेक्स्ट 5 इयर्स आपकी ग्रोथ कुछ और होगी जो आप अपने सेटल्ड एमएनसी जॉब में नहीं कर सकते। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग एक सिमिलर पैटर्न, एक सिमिलर रूटीन में फंस गए हैं। हम सब हाईली प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं। हम बुक्स, वीडियोस, ब्लॉग्स का सहारा भी लेते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। उस वक्त हमें इंस्पिरेशन फील होता है, लेकिन अगले दिन सब कुछ वैसा ही, कोई बदलाव नहीं, कोई एक्शन नहीं। हम अगले दिन फिर उठते हैं और फिर अगले दिन वही 9 to 5 की जॉब, सेम रूटीन, सेम पैटर्न। क्या ये लोग लेजी हैं? बिल्कुल नहीं। इन सब का ब्रेन एक ट्रैप में फंसा है, कंफर्ट जोन ट्रैप, और इससे कभी बाहर ना निकलने के लिए आपको दी जाती है एक हाईली एडिक्टिव ड्रग, सैलरी। डैनियल वॉल्टर किताब में लिखते हैं, Your brain seeks comfort and avoids discomfort, even if that comfort keeps you stuck. आपका ब्रेन आराम चाहता है और असुविधा से बचता है, भले ही वह आराम आपके ग्रोथ को रोके रखे। आपका ब्रेन शॉर्ट टर्म कंफर्ट को लॉन्ग टर्म चेंज से ज्यादा प्रायोरिटी देता है। सोफा पर लेटे रहना, फोन स्क्रॉल करना, ये सब इजी लगता है, लेकिन ग्रोथ वो डिस्कम्फर्ट से शुरू होता है। दोस्तों, सिर्फ इंस्पायर्ड महसूस कर लेना काफी नहीं होता। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं सीखोगे, तब तक आप सिर्फ एक दर्शक बने रहोगे अपने ही सपनों का। दोस्तों, डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट डिसाइड करता है आपका फ्यूचर। इस बुक के राइटर डैनियल वॉल्टर कहते हैं, सक्सेस लिव्स जस्ट आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। सो अगर सक्सेस ढूंढना है तो सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। चैप्टर 4, डिलेड ग्रेटिफिकेशन एंड इम्पल्स कंट्रोल। धैर्य पूर्वक रहना और किसी भी आवेग को नियंत्रण करना। दोस्तों, ये हम में से बहुतों के साथ हो चुका होगा। हम रात को अपने प्लान के अनुसार हेल्दी डिनर करके सोते हैं, लेकिन फिर अचानक रात को 11 बजे दिमाग में आता है कि आइसक्रीम खाई जाए। एक छोटी सी आइसक्रीम से क्या बिगड़ेगा? वाकई एक छोटी सी आइसक्रीम से कुछ खास नहीं बिगड़ेगा, पर एक्चुअल में ये कोई छोटी सी क्रेविंग नहीं थी, ये थी इम्पल्स।
जो हर बार डिसिप्लिन से टकराती है। डेनियल वॉल्टर एक फेमस एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं इस किताब में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1960 में वॉल्टर मिचेल नाम के मनोवैज्ञानिक ने एक मशहूर प्रयोग किया जिसे द मैशमेलो टेस्ट कहा गया। कुछ छोटे बच्चों को एक कमरे में अकेले बिठा दिया गया। उनके सामने एक मार्शमेलो, मीठी टॉफी जैसी एक पदार्थ रखा गया और उन्हें दो ऑप्शंस दिए गए। एक, अभी खा लो तो एक ही मिलेगा, और अगर 15 मिनट का इंतजार कर लो और फिर खाओ तो एक और मिलेगा। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद था बच्चों की डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी उनकी धैर्य क्षमता को परखना। उनमें से ज्यादातर बच्चों ने मार्शमेलो तुरंत ही खा लिया, पर कुछ बच्चों ने इंतजार किया, खुद को विचलित किया ताकि दूसरा मार्शमेलो पा सकें। बाद में इन बच्चों को लंबे समय तक स्टडी किया गया। जिन बच्चों ने इंतजार करना सीखा था वे बड़े होकर ज्यादा सक्सेसफुल, सेल्फ डिसिप्लिन्ड और सेल्फ कंट्रोल्ड निकले। डेनियल वॉल्टर इस बुक में कहते हैं, सक्सेस इज डायरेक्टली टाइड टू योर एबिलिटी टू डिलेड ग्रेटिफिकेशन। दोस्तों, जब आपको ऐसी कोई भी इम्पल्सिव क्रेविंग हो तो 10 सेकंड रुकिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने फ्यूचर गोल्स को याद कीजिए। आप अपने दिमाग को कहिए, आई डोंट नीड दिस नाउ, आई वांट समथिंग बिगर लेटर। हम इसे न्यूरोसाइंस के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इम्पल्स में आके कुछ करते हैं, हम अपने प्रिमिटिव ब्रेन से रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब हम डिले करते हैं, एक्चुअल में हम अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से सोचना शुरू करते हैं। प्रीमिटिव ब्रेन और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों हमारे ब्रेन का ही हिस्सा है, पर इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। आइए इस पे रोशनी डालते हैं। प्रीमिटिव ब्रेन शरीर के बेसिक और ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि सांस लेना, दिल की धड़कन और खतरे के समय लड़ो या भागो जैसी प्रतिक्रियाएं। यह हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है और यह हमारे शरीर में हमारे पैदा होते ही डेवलप हो जाता है। इसीलिए ये बेसिक फंक्शंस बच्चे भी कर सकते हैं ठीक पैदा होने के बाद भी, और धीरे धीरे ये भी और ज्यादा मैच्योर होता जाता है। अब बात करते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें सोचने में मदद करता है। इसकी मदद से ही हम बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, योजनाएं बनाते हैं, सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, सोशल बिहेवियर को समझ सकते हैं, और ये हमें हर काम को समझदारी से, सटीकता के साथ करने में मदद करता है। तो आप भी अपने दिमाग को सिग्नल देना शुरू करें कि मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं हूँ। मैं शॉर्ट टर्म प्लेजर के बजाय लॉन्ग टर्म विक्ट्री को चूज करूंगा। ये इजी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हर बार जब आप अपने इम्पल्स को कंट्रोल करेंगे तो आप अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। दोस्तों, जब हर बार आप अपने इम्पल्सेस को इग्नोर करते हो तो आप अपने फ्यूचर को यस कह रहे होते हो। चैप्टर 5, बिल्डिंग माइक्रो हैबिट्स एंड सिस्टम्स। छोटी आदतें, बड़ा फर्क। बड़ा चेंज एक दिन में नहीं आता, लेकिन छोटी छोटी आदतें जो आप रोज रोज करते हैं आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। डेनियल वॉल्टर इस बुक में कहते हैं कि माइक्रो हैबिट्स उस मोमेंट में प्रोग्रेस जैसी नहीं लगती, लेकिन ये आपकी आइडेंटिटी बनाती है। ये इस बात का प्रूफ होती है कि आप डिसिप्लिन्ड बन रहे हैं। हमने शुरुआत में अर्जुन और राहुल की कहानी की बात की थी। अर्जुन जिम ज्वाइन करना चाहता था। उसने हर रोज सुबह पहले 5 पुशअप से स्टार्ट किया। फिर क्या, न टाइम की कमी लगी न विल पावर की, बस एक सिग्नल दिमाग को मिल गया, मैं वो इंसान हूँ जो अपने प्रॉमिस को निभाता है। और कुछ ही दिनों में अर्जुन ने जिम ज्वाइन किया और कंटिन्यू करता रहा। जब आप किसी भी काम को अपने दिमाग के लिए बहुत छोटा बना देते हो, दिमाग उसे फिर रेसिस्ट नहीं करता। विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका ब्रेन कहता है कि ये तो बहुत छोटा और इजी काम है, कर लेते हैं। जैसे अर्जुन ने अपने रीडिंग हैबिट के लिए सिर्फ 1 पेज रोज पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे पेजेस बढ़ाता गया, 1 से 5, 5 से 10, और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो 30 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ता रहा। डेनियल इस बुक में कहते हैं, इन्वायरमेंट बीट्स विल पावर। आपके आसपास का माहौल आपके इच्छा शक्ति से अधिक प्रभावी होता है। आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को बदल के अपने जीवन में डिसिप्लिन को लाना और भी आसान बना सकते हैं। जैसे कि अपने फ्रिज में किसी भी तरह का जंक फूड नहीं रखना। जब आप फोकस्ड हो तो अपने फोन को दूर रखना, अपने बुक्स को, अपनी स्टडी मटेरियल्स को हमेशा अपने आसपास रखना। फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन एक दिखावा नहीं, डिफॉल्ट बन जाएगा। याद रखें, हर छोटी जीत एक नया वर्जन आपके अंदर जगाएगी। आप अपने हर बड़े गोल को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में ब्रेक करें और उन पे फोकस करें। इस कहानी में अर्जुन ने भी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक सिस्टम बनाया। वेक, राइट, मूव, रीड एंड रिफ्लेक्ट। नो ड्रामा, नो
डिले, जस्ट डिजाइन। याद रखें, जब आप अपने ही बनाए हुए सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो सक्सेस अपने आप आती है। चैप्टर 6 आइडेंटिटी, बी हु यू से यू आर। चैप्टर 6 हमसे गहरा सवाल पूछती है कि आपकी पहचान क्या है। यहाँ पहचान से मतलब आपकी पहचान दुनिया के लिए नहीं, आपकी पहचान खुद के लिए क्या है। क्या आपकी पहचान इस कहानी की राहुल की तरह है, जो कि ये सोचता है कि एक दिन मैं डिसिप्लिन हो जाऊंगा। वो हर थोड़े समय पे नए प्लान्स बनाता है और फिर सोचता है कि मैं कल से ही इन प्लान्स पे काम करना शुरू कर दूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं। यह आपकी पहचान इस कहानी के अर्जुन की तरह है, जो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हर दिन मेहनत करता है, अपनी डेली टास्क को एक रूटीन की तरह फॉलो करता है। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो आज अंदर से कैसा फील कर रहा है, क्या वो मोटिवेटेड है या नहीं। दोस्तों, अब आप सोचिए, क्या आपने कभी ये कहा है खुद से, बस कल से मैं बदल जाऊंगा, मैं कल से डिसिप्लिन हो जाऊंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में ये जज्बा खत्म हो जाता है और कल कभी नहीं आता। डेनियल वॉल्टर कहते हैं इस बुक में, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट फोर्सिंग योरसेल्फ, इट्स अबाउट बिकमिंग द काइंड ऑफ पर्सन हु डज इट नेचुरली। डिसिप्लिन का मतलब खुद को मजबूर करना नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति बनना है जो स्वाभाविक रूप से वो काम करता है जो उसके गोल के लिए जरूरी होता है। जब तक आप एक्शन करने की सिर्फ कोशिश कर रहे हो, डिसिप्लिन एक बोझ की तरह लगेगा, लेकिन जब ये आपकी पहचान बन जाती है, तब डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाता है। इसे इस तरह समझते हैं, मान लीजिए आपका गोल है कि आपको अपने एग्जाम में टॉप करना है। उसके लिए आप सुबह 4 बजे या 5 बजे का अलार्म लगाते हैं और रोज सुबह आपको खुद को बहुत फोर्स करके उठाना पड़ता है, और तब कहीं जाके शायद आप पढ़ पाते हैं। तो इस तरीके से आपकी ग्रोथ कितनी हो पाएगी, और ये कब तक कर पाएंगे आप? एक समय आएगा जब आपको ये बोझ की तरह लगने लगेगा। अगर आपका नेचुरल वेकअप टाइम 7 o'clock भी है तो आप इसे धीरे धीरे करके चेंज कर सकते हैं। अगर आप 10 मिनट भी इसे रोज पुश करते हैं तो एक हफ्ते में आप 70 मिनट पुश कर पाएंगे, और इस तरह आप एक हैबिट को नेचुरली अपने अंदर अडॉप्ट कर पाएंगे, और बार बार वही एक ही एक्शन करते हुए आपकी सेल्फ इमेज नई बन जाएगी। फिर आपको सुबह 5 बजे उठने के लिए ये खुद से नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे 5 बजे उठना है। ये आपकी पहचान बन जाएगी कि आप 5 बजे उठते हैं। फिर डिसिप्लिन अब रूटीन नहीं लगेगी, वो आपकी पहचान बन चुकी होगी। और याद रखिए, डिसिप्लिन तभी टिकता है जब वो आपका काम नहीं, आपकी पहचान बन जाता है। आपकी आइडेंटिटी ही आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करती है। दोस्तों, जब आप डिसिप्लिन को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, और वो स्वाभाविक हैं। इसी के ऊपर है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7 बैरियर्स टू डिसिप्लिन एंड हाउ टू क्रश देम। इस चैप्टर में हम जानेंगे उन अदृश्य दीवारों के बारे में जो हमें डिसिप्लिन को अडॉप्ट करने से रोकती हैं। बहाने, इमोशनल ट्रैप्स, हमारा अंदरूनी विरोध और उन्हें तोड़ने के लिए आजमाए हुए शक्तिशाली उपायों के बारे में। अब सोचिए, आप कुछ काम करने के लिए लैपटॉप खोलते हैं या पढ़ने के लिए बुक खोलते हैं, फिर आपके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं थक गया हूँ, आज मूड नहीं है, कल से पक्का, या फिर नेटफ्लिक्स की नई मूवी जो आज ही रिलीज हुई है वो देख लेते हैं और फिर करेंगे काम। ये वो एक्सक्यूजेस हैं जो डिसिप्लिन को ढूंढ कर तोड़ देते हैं, और हर इंसान, हमारी कहानी का अर्जुन भी, इनका शिकार बना ही बना है। डेनियल वॉल्टर इस बुक में कहते हैं कि अनुशासन की कमी इच्छा की कमी नहीं होती, बल्कि यह अंदरूनी विरोध की मौजूदगी होती है। आप खुद ही अपने किसी टास्क को टाल रहे होते हैं, आप खुद ही उसे रेसिस्ट कर रहे होते हैं। इस अंदरूनी विरोध यानी कि रेसिस्टेंस के कई रूप होते हैं, जैसे कि ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना, फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर, लेजीनेस डिसगाइडेड एज सेल्फ केयर यानी कि सेल्फ केयर के रूप में छुपी हुई आलस्य, परफेक्शनिज्म, ये एक ऐसी मानसिकता है जब आप हर एक छोटे काम को परफेक्टली करना चाहते हैं और उस वजह से शायद आप उस काम को समय पर पूरा ही ना कर पाएं। और याद रखें, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। वो कोई भी चीज जो आज आपको परफेक्ट लग रही है वो कल आउटडेटेड हो जाएगी। और आखिरी, गिल्ट फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, अपनी पिछली गलतियों का पछतावा। अर्जुन भी पहले इस ट्रैप में था, वो प्लान्स बनाता, गोल्स लिखता, लेकिन एक्शन से पहले रुक जाता। डेनियल वॉल्टर कहते हैं, जितना लंबा आप इंतजार करोगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके बैरियर्स बनेंगे। आइए
आप जानते हैं इस किताब के माध्यम से इन बैरियर्स को तोड़ने का तरीका। नंबर 1, द 2 मिनट रूल। अगर आपके ब्रेन को कोई काम बड़ा लग रहा है, आपका ब्रेन आपको उस काम को करने से रोक रहा है, तो उस काम के पहले स्टेप को सिर्फ 2 मिनट के लिए करिए। जैसे अगर आपका मन कहे कि आज मैं जिम नहीं जा रहा, तो सिर्फ जूते पहनकर घर से बाहर निकलिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। उसके बाद आप बदलाव खुद महसूस करेंगे। दूसरा, किल द इमोशन नॉट द टास्क। जब आपका ब्रेन आपसे कहे मन नहीं है, आज मैं थका हूँ, यही वह टाइम होता है जब डिसिप्लिन की असली परीक्षा होती है। मोटिवेशन के साथ काम करना आसान है, लेकिन बिना इच्छा के काम करना ही असली ताकत है। ऐसे समय में आप महाभारत का वो दृश्य याद कर सकते हैं जहाँ भगवान कृष्ण के समझाने पे अर्जुन ने महाभारत के युद्ध को उसकी भावनाओं पे नहीं, अपने धर्म और कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करके लड़ा था। आपको डिसीजंस अपने इमोशंस से नहीं, अपनी आइडेंटिटी से लेना है। नंबर 3, द डू इट अगली स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी आपको बताता है कि परफेक्शन समय के साथ आता है। आप किसी चीज को शुरू करते ही परफेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। अब सोचिए कि आप अपने स्कूल के लिए या फिर ऑफिस प्रेजेंटेशन के लिए एक स्पीच तैयार कर रहे हैं जो आपको पब्लिकली देनी है, और इस स्पीच को लिखते हुए बार बार आप सोच रहे हैं कि आप पहली बार बहुत सारे लोगों के सामने कैसे बोलेंगे, इस स्पीच में लिखे हुए शब्दों को लोग कैसे लेंगे, मेरी आवाज ठीक नहीं, लोग क्या कहेंगे। अगर आप यही सोचते रहे और अपनी पहली स्पीच में ही परफेक्शनिज्म ढूंढते रहे, तो आप ये स्पीच कभी दे ही नहीं पाएंगे। यहाँ आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे भी अगर वो स्पीच आप दे पाते हैं, तो आप 90% लोगों से ऊपर खड़े होंगे, क्योंकि 90% लोगों ने वो स्पीच कभी इसी डर के कारण लिखी ही नहीं। याद रखिए, किसी भी काम में शुरुआत पहले होती है, परफेक्शन बाद में आता है। नंबर 4, द एंकर रिचुअल। हर काम को शुरू करने से पहले एक रिचुअल जो आपके दिमाग को संकेत देता है कि अब गंभीर होना है, फोकस करने का समय है। जैसे एग्जाम हॉल में एग्जाम लिखने से ठीक पहले 3 गहरी सांसें लेना, अपने लिए कोई पावरफुल लाइन बोलना जैसे कि आई डू द हार्ड थिंग्स एंड आई कैन डू इट, या सिंपली अपने डेस्क लैंप को ऑन करना। ये सब आपके मन को शांत करके आपको एनर्जेटिक और फोकस्ड बनाते हैं और आपके ब्रेन को एक सिग्नल देते हैं कि अब फोकस करने का टाइम है। क्रिकेट में भी आपने बैटर्स को देखा होगा, वो अपनी बैटिंग आने से पहले हेलमेट तक पहन के तैयार रहते हैं। ये इनके दिमाग को सिग्नल देता है कि अब बैटिंग पे फोकस करने का टाइम आ गया है। याद रखिए, रुकावटें हमेशा रहेंगी, पर डिसिप्लिन का मतलब है उन रुकावटों को पार करते जाना। चैप्टर 8, अकाउंटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये बुक कहती है डिसिप्लिन डाइज इन आइसोलेशन बट थ्राइव्स इन स्ट्रक्चर। यहाँ आइसोलेशन, अकेलेपन से मतलब है आपके डिसिप्लिन का अकेला होना, बिना किसी बड़े मकसद के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के और बिना किसी ट्रैकिंग के। बट डिसिप्लिन थ्राइव्स इन स्ट्रक्चर। जब आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है, एक डेली रूटीन, एक जिम्मेदारी, एक बड़ी वजह, आपका गोल, एक सेल्फ और एक्सटर्नल ट्रैकर। स्ट्रक्चर डिसिप्लिन को इमोशन बेस्ड नहीं रहने देता, उसे सिस्टम ड्रिवन बना देता है। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही आपको काम पूरा करने के लिए मजबूर करती है। अकाउंटेबिलिटी ही आपको फेलियर महसूस कराती है, और अकाउंटेबिलिटी ही आपको ये महसूस कराती है कि आपने सक्सेस अर्न की है, ना कि सक्सेस आपको किस्मत से मिली है। जैसे कि कोई भी टास्क आपको आपका स्कूल, कॉलेज या आपके ऑफिस से आपको असाइन किया जाता है, या अपने सेल्फ गोल के लिए जब आप खुद को कोई टास्क असाइन करते हैं, तब आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होते हैं। ये टास्क आप बिना किसी मोटिवेशन के भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन आइसोलेटेड नहीं होता। जब हम अपने गोल्स को किसी के सामने बोलते हैं या लिख के रखते हैं, हमारा ब्रेन उसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करता है, और इसे ब्रेक करना फील्स लाइक ब्रेकिंग ट्रस्ट। अकाउंटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए इस बुक में 3 टूल्स बताए गए हैं। नंबर 1, अकाउंटेबिलिटी बड़ी। ये आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, और फ्रेंड, टीचर, सुपीरियर, सीनियर और पेरेंट्स, जो आपसे बस ये चेक कर सके कि आपने आज का टास्क खत्म किया या नहीं। और ये छोटी सी चीज आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत मदद कर सकती है। टूल नंबर 2, द डेली ट्रैकर। हमारी इस कहानी में अर्जुन ने एक वॉल ट्रैकर लगाया। हर दिन जब रूटीन पूरा होता, एक बड़ा रेड क्रॉस उस टास्क के अगेंस्ट लग जाता, और जब 5 दिन लगातार एक्स बनते, तो अर्जुन का दिमाग सेल्फ चार्ज होकर ये कहता, आई डोंट वांट टू ब्रेक दिस चेन, और इस तरीके से वो डिसिप्लिन को मेंटेन नेक्स्ट वीक भी करने में सफल होता। टूल नंबर 3, वीकली रिव्यू एंड प्रॉमिस।
हर संडे को अर्जुन अपने आप बैठता और अपने पूरे वीक के काम को रिव्यू करता। क्या किया, क्या मिस किया, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक का गोल क्या होगा, ये सब कुछ अर्जुन बैठ के प्लान करता। ये थी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। इस चीज ने उसकी डिसिप्लिन जर्नी को डीप रूटेड बनाया। इस चीज से अर्जुन अब किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए अकाउंटेबल बन गया, क्योंकि अब हर एक्स मार्क, हर रिव्यू प्रूफ था कि वो बदल रहा है। दोस्तों, डिसिप्लिन को चाहिए कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी को चाहिए अकाउंटेबिलिटी। तो दोस्तों, आप अपने गोल के लिए डिसिप्लिन बनाएं और खुद को अकाउंटेबल, तो डिसिप्लिन नेचुरली आपकी लाइफ में अपने आप आ जाएगी। चैप्टर 9, योर पर्पस, द फ्यूल ऑफ डिसिप्लिन। आपका उद्देश्य ही आपके डिसिप्लिन के लिए फ्यूल है। दोस्तों, सिर्फ मुश्किल कार्यों को करना ही डिसिप्लिन नहीं होता। डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट डूइंग मीनिंगफुल थिंग्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आपका डिसिप्लिन आपके क्यों से जुड़ा होता है। आपका मिशन, आपका उद्देश्य, यही सब वो ऊर्जा है जिससे आपका डिसिप्लिन चल रहा होता है। इस कहानी के अर्जुन को ये हमेशा याद था कि उसने अपना रूटीन डिसिप्लिन क्यों शुरू किया। वो सिर्फ एक रूटीन फॉलो करने नहीं, बल्कि अपने सपने को जिंदा रखने निकला था, और उसका फाइनल गोल था अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक अच्छी लाइफ बनाना। उसका हर दिन और डेली डिसिप्लिन उसके फाइनल गोल से जुड़ा हुआ था। वो हर एक्शन में मिशन फील करता था। जिम, वर्क, रीडिंग, रूटीन्स, ये सब एक डेली एंड शॉर्ट टर्म प्रोसेस थी उसके लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए। दोस्तों, जब तक आपको पता नहीं होता कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, डिसिप्लिन एक बोझ लगता है। लेकिन जैसे ही आपको आपका मिशन, गोल क्लियर होता है, तो हर एक्शन आपका जुनून बन जाता है और फिर आपका ब्रेन डिसिप्लिन को नेचुरली अडॉप्ट कर लेता है। बस इतना याद रखिए, इंसान रूटीन के लिए नहीं, सपने के लिए जीते हैं। आप सपना याद रखिए, डिसिप्लिन अपने आप फॉलो होगा। आप हर दिन जीत नहीं सकते, लेकिन हर दिन कोशिश कर सकते हैं, और आपकी एक हार आपको आपके गोल से दूर नहीं कर सकती। और कई फेलियर्स के बाद भी जब आपको एक जीत मिलेगी, तो वो आपके सारी फेलियर्स को भुला देगी। दोस्तों, अगर आप डिसिप्लिन को स्ट्रगल की तरह देख रहे हैं, तो शायद आपने अपना मिशन, अपना गोल भुला दिया है। उसे याद कीजिए, लिखिए और महसूस कीजिए, और फिर देखिए आपकी डेस्टिनी बदलने लगेगी। डिसिप्लिन कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हर रोज का संघर्ष है। जब आप हर रोज नो कहते हो इजी लाइफ को, जब आप यस कहते हो उस इंसान को जो आप बनना चाहते हो। याद रखिए, एक डिसिप्लिन इंसान दुनिया को नहीं बदलता, वो पहले खुद को बदलता है, और वही दुनिया को बदलने की शुरुआत है। इस बुक में हैबिट्स के बारे में हमने बातें की। अगर आप हैबिट्स क्रिएशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एटॉमिक हैबिट्स की बुक समरी जरूर देखें। और अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली, तो इसे लाइक करें और शेयर करें उन सबके साथ जो डिसिप्लिन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इससे मेरे इस मिशन को फ्यूल मिलता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।